नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। फिज़िक्स की बात में आज का हमारा विषय है डॉक्टर एच.सी. वर्मा और उनकी लिखी हुई दो किताबें कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जब एक स्टूडेंट 10th क्लास के बाद 11th क्लास में फ़िज़िक्स को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना शुरू करता है तो उसके पास एक ऐसी किताब का होना बहुत ही लाजमी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस किताब को पढ़ने से उसके मन के जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। ऐसा ना हो कि उसके हाथ में एक ऐसी किताब आ जाए जिससे उसके डाउट्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए। तो डॉक्टर एच.सी. वर्मा की किताब एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहता। उस बुक को पढ़ने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं फिज़िक्स के बारे में वो एकदम से क्लियर होते हैं। और एच.सी. वर्मा की बुक की पता खासियत क्या है? खासियत यह है कि उसकी जो थ्योरी को पढ़ेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी भी नहीं है, बड़े ब्रीफ में उन्होंने सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। और जो उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने उनके ऊपर खुद काम किया हुआ है। और वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको बड़ी हाई फाई प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो आपके आसपास की चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं वहीं से उन्होंने एग्जाम्पल्स लेके उन्हीं चीज़ों के आसपास क्वेश्चंस को बनाया है। और यही ब्यूटी है इस किताब की कि इस किताब को पढ़ते हुए ना आप बड़ा एक होमली फील करते हैं, आपका इंटरेस्ट एकदम से बन जाता है। आज आप देखिए बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स अवेलेबल हैं फिज़िक्स में, लेकिन सभी बुक्स में कहीं ना कहीं एच.सी. वर्मा सर की बुक के क्वेश्चंस एज इट इज़ लिए हुए हैं या फिर वहाँ से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं। इवन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो पहले पीएमटी का था या AIEEE के आते थे, आजकल जेई मेन, जेई एडवांस है या नीट है, सब में आपको एच.सी. वर्मा सर की बुक से एज इट इज़ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। जैसे आपको NCERT बुक मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं ना, ठीक ऐसे ही आपको डॉक्टर एच.सी. वर्मा सर की बुक से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और इस साल का पेपर देख लीजिए आप, 2020 में आपको जेई मेन के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन वर्मा सर की बुक से मिले हुए हैं। उसका कारण क्या है कि वर्मा सर की बुक में हर एक कॉन्सेप्ट को इतनी खूबसूरती से निभाया गया है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इतनी खूबसूरती से बात की गई है कि जो रीडर है ना उसके मन में उसका एक परमानेंट इम्प्रेशन छप जाता है। और जब वो रीडर किसी जगह उसके बारे में सोचता है, उस टॉपिक के बारे में बात करता है, तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अपने वो स्मृति पटल से किनारे नहीं कर पाता है। एच.सी. वर्मा सर ने इस किताब को लिखने में लगभग 8 साल लगाए थे, है ना। जब वो पटना में साइंस कॉलेज में पढ़ाते थे, जब वो IIT कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही प्रेफर टू गो टू हिज होम प्लेस। अब देखिए इन दो किताबों को लिखने में 8 साल लगा दिए, लेकिन वो उन 8 सालों में उन विषयों के ऊपर चिंतन, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर चिंतन और फिज़िक्स को अपने जीवन में जिया वर्मा सर ने। और जो 8 साल का एसेंस था, जो 8 साल का एक्सपीरियंस था, उसी तरह हमारे सामने आ गया जैसे भगवद गीता में हमारे पूरे हिंदू फिलॉसफी का सारा निचोड़ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और वर्मा सर की बुक में आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको फिज़िक्स में मज़ा तो खैर आएगा ही, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, साथ में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एकदम से क्लियर भी कर जाएंगे, ये भी आप मान के चलिए। यानी ऐसा समझिए कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए वर्मा सर की जो बुक है वो आपका पहला स्टेप है। और इस बुक को करने से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप क्लियर कर पाएंगे, ऐसा आप मान कर चलिए। जरा वर्मा सर के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ बातें कहूँ तो मैं अपने आप को इनफैक्ट सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे वर्मा सर के साथ रहने का मौका मिला, उनके जीवन से बहुत सारी बातें ग्रहण करने का मौका मिला। एक बच्चे के साथ कैसे बच्चा बना जाता है ये कोई उनसे सीखे। उनकी लाइफ में जो उनका लाइफस्टाइल है वो एक अतुलनीय है, हम चाहकर भी वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। वर्मा सर ने अपने जीवन को इतनी सरलता से जिया है। अब देखिए उन्होंने कार भी रखना प्रेफर नहीं किया। तो उनके एक सहयोगी हैं रणजीत जी, तो रणजीत जी ही कार का इंतज़ाम करते हैं कि जाना होता है उन्होंने। और वर्मा सर के जो लाइफस्टाइल है उसमें मैं एक बात को आपको और ऐड करना चाहूँगा कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी, कोई ईगो नहीं, हर वक्त फिज़िक्स को जीना। और उनके पास बहुत सारे बच्चे दिन में पढ़ने आते हैं, छोटी क्लासेस के, है ना। कोई और IIT का इतना बड़ा रिनोन्ड प्रोफेसर हो तो क्या करेगा, वो 6th 7th 8th 9th के बच्चों को भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन वर्मा सर बड़ी खुशी से पढ़ाते हैं।
वो एक भविष्य को तैयार करने के लिए उसके बेस से काम करना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं हैं, तो वर्मा सर ने एक सोपान आश्रम की स्थापना की है। वहाँ पर उनके पास आसपास के लोकेलिटी के स्लम एरियाज़ के जो बच्चे हैं वहाँ पर आते हैं और उन बच्चों को सर ने एक नई दिशा प्रदान की है। उन बच्चों को जीवन में कहीं पहुँचने के लिए लगातार एफर्ट्स किए हैं और फिज़िक्स को कैसे छोटी छोटी बातों के साथ सिखाना, उनके साथ बच्चों के साथ ज़मीन पे बैठ के काम करना, ये कोई आसान बात नहीं है। ऐसे जीवन को अपनाना रियली एक बहुत ही मुश्किल काम है। और उनका एक मैं और लाइफ के पहलू से आपसे बात करना चाहूँगा कि पिछले साल उनके भाई साहब जब बीमार थे, उनका एक सर्जरी हुआ था, तो वो बेड पे लेटे रहते थे। तो वर्मा सर जब भी उनके पास होते थे ना, तो वो ज़मीन पे बैठ के उनके साथ फेस टू फेस बात करते थे, क्योंकि भाई साहब तो लेटे हुए हैं, तो भाई साहब से तो बैठा नहीं जाता था। अब यदि वो बैठेंगे चेयर पे तो भाई साहब को थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा। तो वर्मा सर को शायद ये बात गवारा नहीं थी कि उनको कष्ट हो भाई साहब को, तो वो अपने आप ज़मीन पे बैठ के, और ज़मीन में केवल नीचे कुछ भी नहीं है, चाहे बैठने के लिए कुछ भी नहीं, तब भी बड़े आराम से वो बैठकर उनके साथ बात कर रहे हैं और उनके साथ बड़े खिलखिला के हंस रहे हैं, है ना। आप वर्मा सर को देखें तो उनका जीवन इतना निष्कपट है, इतना निश्चल है कि वो छोटी छोटी बात पे खुल के हंसना, बड़े ज़ोर से हंसना, है ना, और उस बात को पूरा एंजॉय करना, चाहे वो बात सही हो गलत हो, फिर उसका बाद में उसका विवेचना करेंगे कि यहाँ पे क्या गलत था क्या सही था। तो इन बातों को देख के ना बहुत ही मज़ा आता है। उनके साथ जो आदमी एक बार मिल लेता है वो जीवन भर उन्हीं की तरह होने का प्रयास करता है, क्योंकि उनका जीवन ही इतना ज़्यादा सरल है, उतना उनका जीवन ही इतना ज़्यादा एक इंस्पिरेशन भरा है कि उनके लाइफ के हर एक्टिविटी से, हर लम्हे से आपको कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा मिल जाती है। और एक रियल सेंस में कर्मयोगी हैं वो। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी के वो बहुत ही एक क्लोज़ फॉलोअर हैं, और जब भी कहीं बात चलती है कुछ मोटिवेशन की, तो आप उनके बातों में स्वामी जी के या श्री रामकृष्ण जी के जो लाइफ के मैसेज थे उनको सुन पाएंगे। और वो जो उन्होंने जिस तरह से उनको समझा है, जो इंस्पिरेशन उन्होंने स्वामी विवेकानंद से ली है, उसी का नतीजा है ये। वो कभी इस बात पे शायद इस बात को किसी को जताते भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। वो चुपचाप काम कर जाते हैं और उसके रिज़ल्ट बाद में आते हैं। तो अपना एक जीवन ही फिजिक्स को दे देना, अपना लाइफ टाइम फिजिक्स को दे देना, शायद ऐसा कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। उनको तो पद्मश्री के लिए उनका नाम गया था, लेकिन वो तो एक रियल सेंस में भारत के रत्न हैं, और एक ऐसे भारतीय जिन्होंने भारत की सेवा जिस रूप में की है, शिक्षा की लौ को इतना जगाने के लिए, शायद ये जो बेंचमार्क है इस तक किसी और के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यदि स्वामी विवेकानंद जी के ही जो उनकी वक्तव्य था उसको एच.सी. वर्मा सर के साथ मैं उसको लिंक करूं, तो शायद एच.सी. वर्मा ने लाइफ में क्या किया है इस बात को समझने के लिए एक और एच.सी. वर्मा ही उस बात को समझ पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा विस्तृत काम हुआ है, इतना ज़्यादा कुछ हुआ है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दी, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने के मौके दिए। और मुझे याद है कि एक बार उनके साथ जब बात कर रहे थे तो हम कुछ लोग बैठे थे, तो मुझे कुछ बोलना था, तो मैंने कहा जी प्रातः स्मरणीय डॉक्टर एच.सी. वर्मा सर। मुझे तुरंत टोक दिया, दिनेश ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कुछ ये? तो वो बड़े ज़ोर से हंसे, है ना, बोले यार इतना मत करो, है ना। तो उनको अपनी तारीफ़ सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि मेरे बारे में कोई लोग बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें भी ना बोले, सीधे काम की बात पे आ जाएं। एक और मैं बात शेयर करना चाहूँगा, जो मैं एक और बात फील कर रहा था। पिछले साल हमारा एक कन्वेंशन था, तो मैं इलाहाबाद में मुझे जाने का मौका मिला। तो इलाहाबाद में वर्मा सर भी आए हुए थे। तो वर्मा सर का वहाँ पर जो लेक्चर देखा ना, तो लेक्चर मुझे शायद पहले उनका लेक्चर देखने का इस तरह से जो स्कूल के बच्चों के साथ जो लेक्चर करते हैं वो मौका नहीं मिला था।
तो इतने पूरे भरे हुए हॉल में जहाँ पर 500-600 बच्चा बैठा हुआ है, वो स्टेज पे नहीं थे। वो अपनी एक्टिविटी जो बड़ी वेल प्लान्ड एक्टिविटी, उसके क्वेश्चन का सेट लेकर उसको लेकर वो बच्चों के बीच जा रहे हैं। बच्चों के बीच पूरा हॉल, इतना बड़ा ऑडिटोरियम ट्रिपल आईटी का, उस ऑडिटोरियम में घूम घूम के सारे वो बच्चों के पास जा रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे बता रहे हैं। रियली जो वो सीन था, दैट वाज मार्वलस सीन। एक टीचर का बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो उनका बॉन्ड 2 घंटे का बॉन्ड था, लेकिन वो ऐसा बॉन्ड था कि उन बच्चों के वो स्मृति पटल पे आई थिंक वो थ्रू आउट लाइफ रहेगा कि वो एक दिन ट्रिपल आईटी के ऑडिटोरियम में गए थे इलाहाबाद में, और वहाँ पर उन्होंने इस तरह से डॉक्टर वर्मा से मुलाकात की थी। और उसी कन्वेंशन में किसी एक और दिन की बात है, तो जब जिस दिन वो आए ही थे तो मैं उनसे मिलने चला गया। तो जब गया तो ऑब्वियसली वर्मा सर तो एक फिजिक्स के लौह पुरुष हैं, वर्मा सर तो फिजिक्स का एक स्तंभ हैं। तो हर कोई कोशिश करता है कि वर्मा सर जब आए हैं तो उनके दर्शन करें, उनसे मिलने जाएं, है ना। ही इज़ रियली ए गॉड ऑफ फिजिक्स। तो बॉस, जब मैं गया रूम में जहाँ पर वो बैठे हुए थे, तो वहाँ 5-6 लोग और खड़े थे। तो मैं भी ज़रा किनारे से खड़ा हो गया जाकर, तो मुझे उन्होंने देखा और एकदम से बुलाया, दिनेश इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और तुम कब आए? तो मैंने उनसे बात की, और उनके पास में ही वाज सिटिंग ऑन ए बेंच। तो मुझे उन्होंने इशारा किया कि आ जाओ, इधर 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 आ जाओ। तो मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया और अपने पास बैठा लिया। तो उनसे बात बुक कर रहे थे, लेकिन ही टुक 2 to 3 minutes टू टॉक विद मी। और कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, ठीक है सब। तो वो सारा, और उनका मेमोरी भी बहुत शार्प। जब वो आईआईटी कन्वेंशन में ही कुछ टाइम के, मैंने आई थिंक सेकंड डे, नहीं उसी दिन की बात है शायद, वो कुछ एक जब स्टोरी सुना रहे थे इंडिया की, तो वहाँ पे जिक्र आया उनकी स्टोरी में कांगड़ा का, है ना। कांगड़ा में क्या था कि जो कान होते हैं, वो कान को सर्जरी करने का, प्लास्टिक सर्जरी करने का, कान गढ़ने का, यहाँ पर एक स्पेशल एक थे जो लोग थे यहाँ कांगड़ा के। तो उन्होंने मेरा वहाँ पर मुझे इशारा करके बोला कि ये हिमाचल से बैठे हैं दिनेश जी यहाँ पर, है ना। तो एक उनके साथ मीन्स एक अलग तरह का एक बॉन्डिंग कनेक्शन हो जाता है, और उनका मैसेज भी ऐसा ही रहता है कुछ। तो मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में नहीं करूँगा, क्योंकि उनके बारे में बात करना तो एक सूरज को दिया दिखाने के समान है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम वर्मा सर के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बातें कर पाएँ। और उनका मैसेज भी किसी के लिए बड़ा सिंपल सा रहता है। ये मेरे पास एक बुक है क्वांटम फिजिक्स की, और इस पे वर्मा सर ने मुझे क्या लिख के दिया था, कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ लर्निंग विद बेस्ट विशेस टू दिनेश हरीश। और उन्होंने जो साइन किए हैं, ये भी आप देख रहे हैं, ये साइन भी हिंदी में साइन, अच्छा ये उल्टा दिख रहा है ये, है ना। तो इसके अलावा वर्मा सर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में भी काम कर रहे हैं। तो आईआईटी कानपुर के माध्यम से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हो चुके हैं पहले भी, जो वर्मा सर ने ही सारा प्लान करके, जिनको लाखों लोगों को इंस्पिरेशन दिया है, बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया है। और इसके अलावा वो जो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसकी डिज़ाइनिंग में उनको एक इम्प्रोवाइज़ करके एक नए रूप में कैसे लाना है, ताकि जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं फिज़िक्स के, उनको छोटे छोटे मुद्दों के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से कैसे समझा जाए, इसके ऊपर लगातार काम करते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी टीम बना रखी है, जिसमें 3-4 लोग हैं। उसमें अमित वाजपेयी जी हैं, उसमें हिमांशु जी हैं, और रणजीत जी हैं, वो सारे और भी लोग हैं उसमें, वो काम करते हैं। और हर वक्त वो इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो वर्मा सर के बारे में कभी बात और भी करेंगे, और आपके लिए इतना ही मैसेज है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक को ज़रूर पढ़ें, और उस बुक को पढ़ने से जो एन्जॉय मिलता है, जब एन्जॉय आपको मिले तो वर्मा सर के व्यक्तित्व को सामने रखकर उस एन्जॉय को महसूस भी करें। सो काफ़ी इतना आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।